Hello students, now we were starting a new chapter, that is Selfish Giant. From part 1, every afternoon as they were coming from school, the children used to go and play in the giant's garden. सो हर दोपहर को जब भी वो स्कूल से आते थे तो चिल्ड्रन हमेशा जाइंट्स गार्डन में जाते थे. किसके लिए? प्ले के लिए. इट वॉज़ अ लार्ज लवली गार्डन विथ सॉफ्ट ग्रीन ग्रास. वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा गार्डन था और उसमें बहुत ही सॉफ्ट ग्रीन ग्रास था. Here and there over the grass stood beautiful flowers like stars, and there were 12 peach trees that in the springtime broke out into delicate blossoms of pink and pearl, and in the autumn bore rich fruit. So it was a large lovely garden. बहुत ही बड़ा गार्डन था जिसमें ग्रीन ग्रास थी, वो भी बहुत सॉफ्ट थी. और आप जब बच्चे उस गार्डन में जाते थे तो वो देखते थे कि वहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं जो कि स्टार्स की तरह रखते थे. ठीक है. एंड देयर वर 12 पीच ट्रीज़, और वहाँ पे पीच ट्रीज़ थी 12. दैट इज़ जब भी स्प्रिंग टाइम होता था तो वो बहुत ही प्यारे लगते थे जब वो पिंक कलर के और पर्ल जैसे लगते थे, मतलब मोती जैसे उस ट्री पे जब फ्लावर लगते थे. ठीक है. एंड इन द ऑटम बोर रिच फ्रूट, और गर्मियों में क्या होता था, पतझड़ में क्या होता था कि वहाँ पे फ्रूट्स लगते थे उसी ट्रीज़ में. द birds sat on the trees and sang so sweetly that the children used to stop their games in order to listen to them. और वहाँ पे उन्हीं पेड़ों पे जब बर्ड्स बैठते थे वो इतना प्यारा सॉन्ग गाते थे कि जो बच्चे वहाँ पे खेलने के लिए आते थे वो अपना गेम भूल के उनको सुनने लग जाते थे. How happy we are here, they cried to each other. और एक दूसरे को बोलते थे कि हम यहाँ पे कितने खुश हैं. One day the giant came back. He had been to visit his friend the Cornish ogre and had stayed with him for 7 years. तो एक दिन जाइंट वहाँ पे वापस आ जाता है उस घर में. ही हैड बीन टू विज़िट हिज फ्रेंड. वहाँ पे वो अपने फ्रेंड से मिलने के लिए आया है जो कि वो भी एक क्या है, जाइंट है. उसका फ्रेंड भी वहाँ पे क्या है, जाइंट है. एंड हैड स्टेड विथ हिम फॉर 7 years. और उसके साथ वो कितने साल रहा, 7 years. When he arrived, he saw the children playing in the garden. और जब वो वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि वहाँ पे बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं. What are you doing here? He cried in a very gruff voice, and the children ran away. और जब वो वहाँ आया तो उसने क्या बोला कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, बहुत ही ज़ोर से बोला. और गर्फ मीन्स रफ आवाज़, बहुत ही हार्श आवाज़ थी उसकी. एंड चिल्ड्रन डर के मारे वहाँ से भाग गए. My own garden is my own garden, said the giant. Anyone can understand that, and I will allow nobody to play in it but myself. So he built a high wall all around it and put up a notice board. और उसने क्या सोचा कि ये मेरा गार्डन है और मैं इसका मालिक हूँ, ये मेरा गार्डन है. ठीक है. ये जाइंट ने बोला. एनीवन कैन अंडरस्टैंड दैट, हर कोई इसको समझ सकता है. एंड आई विल अलाउ नोबडी टू प्ले इन इट बट माई सेल्फ, मैं किसी को अलाउ नहीं करूँगा यहाँ पे खेलने के लिए, बस मैं यहाँ पे, ये मेरा गार्डन मेरा है. तो उसने क्या किया, उसके चारों तरफ क्या बना दिया, उसने बड़ी बड़ी वॉल्स बना दी. और वॉल के बाहर उसने एक नोटिस बोर्ड रख दिया. उसमें क्या लिखा था, ट्रेपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड. इट मीन्स ट्रेपासर्स मतलब दोज हु एंटर समबडीज़ लैंड. ठीक है. वो लोग जो दूसरों के प्रॉपर्टी में या लैंड में आते हैं. ठीक है. ही वॉज अ वेरी सेल्फिश जाइंट. द पुअर चिल्ड्रन हैड नाउ नो वेयर टू प्ले. वो जाइंट बहुत ज़्यादा मतलबी, सेल्फिश मतलब मतलबी, तो वो जाइंट जो था वो बहुत ज़्यादा मतलबी था. और अब बेचारे बच्चे कहीं, उनके पास कोई जगह नहीं थी खेलने के लिए. दे ट्राइड टू प्ले ऑन द रोड बट द रोड वॉज वेरी डस्टी एंड फुल ऑफ हार्ड स्टोन्स एंड दे डिड नॉट लाइक इट.
उन्होंने कोशिश करी कि वो रोड पे खेलें, लेकिन रोड क्या थी, बहुत ही डस्टी थी, बहुत ही धूल मिट्टी थी, एज वेल एज वहाँ पे बहुत स्टोन्स थे, ठीक है, और उनको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। दे यूज टू वॉन्डर राउंड द हाई वॉल्स व्हेन देयर लेसन्स वर ओवर एंड टॉक अबाउट द ब्यूटिफुल गार्डन इनसाइड। और जब भी उनका ट्यूशन ख़त्म होता था तो वो उस जगह से गुज़रते थे जहाँ पे सेल्फिश जायंट ने बहुत बड़ी दीवार बना रखी थी, और हमेशा बात करते थे कि वो कितना ब्यूटीफुल गार्डन है और वो कितने खुश थे वहाँ। हाउ हैप्पी वी वर देयर दे सेड टू ईच अदर। वो एक दूसरे से बोलते थे कि वो कितने खुश हैं। देन द स्प्रिंग केम एंड ऑल ओवर द कंट्री देयर वर लिटिल ब्लॉसम्स एंड लिटिल बर्ड्स, ठीक है। और उसके बाद क्या आया, स्प्रिंग केम, स्प्रिंग आया और पूरी कंट्री में क्या हो गए, छोटे छोटे फ्लावर्स ब्लॉसम्स करने लग गए, छोटे छोटे बर्ड्स आना शुरू हो गए। ओनली इन द गार्डन ऑफ द सेल्फिश जायंट इट वॉज स्टिल विंटर। लेकिन जो जायंट का गार्डन था वहीं पे क्या था, ठंड थी, विंटर था। The birds did not care to sing in it as there were no children and the trees forgot to blossom। क्योंकि वहाँ पे जाइंट, सेल्फिश जाइंट के गार्डन में अभी भी विंटर ही चल रहा था, तो जो बर्ड्स थी वो वहाँ पे सिंग करने के लिए या सॉन्ग के लिए नहीं जाती थी, ठीक है। ट्रीज ब्लॉसम नहीं हुए, ठीक है, क्योंकि स्प्रिंग नहीं आया। Once a beautiful flower puts its head out from the grass, but when it saw the notice board, it was so sorry for the children that it slipped back into the ground again and went off to sleep, ठीक है। Once एक बार एक फ्लावर ने अपनी गर्दन बाहर निकाली, ठीक है, जो ग्रास थी वहाँ से अपनी गर्दन बाहर निकाली, लेकिन जब उसने नोटिस बोर्ड देखा तो वो बच्चों के लिए इतनी सैड हुई, इतनी सॉरी हुई कि उसने दोबारा क्या है, ज़मीन के अंदर अपनी गर्दन डाल दी और चुपचाप सो गई। द ओनली पीपल हु वर प्लीज्ड वर द स्नो एंड द फ्रॉस्ट। और जो वहाँ पे सेल्फिश जायंट से खुश थे वो सिर्फ कौन थे, स्नो एंड फ्रॉस्ट, ठीक है। Spring has forgotten this garden, they cried, so we will live here all the year round. The snow covered up the grass with her great white cloak and the frost painted all the trees silver, ठीक है। तो यहाँ पे जो spring has forgotten this garden, स्नो एंड फ्रॉस्ट क्या बात कर रहे हैं एक दूसरे से कि जो स्प्रिंग है सीज़न, वो यहाँ पे इस गार्डन में आना भूल गया। सो हम क्या करेंगे, हम पूरे साल भर ये इसी गार्डन में अपना एक तरीके से अपना डेरा डालेंगे, ठीक है। तो स्नो ने क्या किया, चारों तरफ वाइट कलर का, क्योंकि स्नो वाइट होती है, ठीक है, तो उसने पूरे ग्रास को वाइट में, स्नो में ढक दिया। और जो फ्रॉस्ट है उसने पूरे ट्रीज़ में सिल्वर, क्योंकि फ्रॉस्ट थोड़ी सी शाइनिंग में होती है, ठीक है, तो उसने पूरे ट्रीज़ को सिल्वर कर दिया। देन दे इन्वाइटेड द नॉर्थ विंड टू स्टे विद देम एंड ही केम। और फिर दोनों ने मिलके नॉर्थ विंड बहुत ठंडी होती है, ठीक है, तो दोनों ने मिलके नॉर्थ विंड को इनवाइट किया वहाँ पे रहने के लिए, और नॉर्थ विंड वहाँ पे रहने के लिए आ गई। ही वॉज रैप्ड इन फर्स एंड ही रॉड ऑल डे अबाउट द गार्डन। और जब वो आई तो वो बहुत ज़्यादा क्या थी, बहुत ज़्यादा रॉड करती थी, रॉड मतलब गुर्राना, ठीक है, गुर्राती थी, पूरे दिन भर गार्डन में इधर से उधर घूमती रहती थी, मतलब बहुत ज़्यादा हवा चलती थी। एंड ब्लू द चिमनीज पॉट्स डाउन। और वो इतनी तेज़ हवा चलती थी कि जो चिमनी की पॉट्स होती है, जो घर के ऊपर होती है, वो उसने गिरा दिए थे। दिस इज़ अ डिलाइटफुल स्पॉट ही सेड, वी मस्ट आस्क हेल ऑन अ विजिट, ठीक है। ये बहुत ही अच्छी जगह है, क्योंकि हर जगह क्या था, ऑटम चल रहा था, स्प्रिंग चल रहा था, लेकिन जो सेल्फिश जायंट का गार्डन था वहाँ पे क्या था, वहाँ पे विंटर चल रहा था। तो सब तीनों ने मिलके अब कौन कौन हो गए थे, दैट इज़ स्नो, फ्रॉस्ट एंड नॉर्थ विंड। अब तीनों ने मिलके सोचा कि हम हेल को भी इनवाइट करें, ठीक है। हेल क्या होता है, जब बरसात होती है तो क्या पड़ते हैं, वाइट कलर के, वाइट कलर के क्या पड़ते हैं, पीस ऑफ आइस,
ठीक है, आइस के वो छोटे छोटे पीसेस होते हैं वो पड़ते हैं। तो तीनों ने डिसाइड किया कि हम हेल को भी यहाँ पे बुलाएंगे। Every day for 3 hours he rattled on the roof of the castle till he broke most of the slates, and then he ran round and round the garden as fast as he could go। और जब वो हेल वहाँ पे आता है तो वो हर एक 3 घंटे में, एवरी डे, हर एक दिन 3-3 घंटे रूफ ऑफ द कैस्टल टिल द ब्रोक ऑफ द मोस्ट स्लेट्स, मतलब वो इतनी ज़ोर से जो रूफ होती है वहाँ पे पड़ते हैं कि जो रूफ के टाइल्स होते हैं वो टूट जाते। रैन राउंड एंड राउंड द गार्डन, और क्या करता है वो गार्डन के चारों तरफ भागता है। एज फास्ट एज ही कुड गो, बहुत तेज़ी से, जितना तेज़ वो जा सकता है। ही वॉज ड्रेस्ड इन ग्रे एंड हिज ब्रीथ वॉज लाइक आइस, वो कैसे कपड़े पहनता है, ये कैसे दिखता है, ग्रे कलर का, ठीक है। और जब वो सांस लेता है तो उसकी सांस कैसी होती है, आइस में होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका चैप्टर है। यहाँ पे कोई स्नो, फ्रॉस्ट, नॉर्थ विंड, हेल, ये ऐसे नाम हैं जो कि विंटर में यूज़ होते हैं, ठीक है। ये कोई पर्सन के नाम नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या दिखाया गया है, क्योंकि यहाँ पे स्प्रिंग सीज़न नहीं आया है सेल्फिश जायंट के गार्डन में, तो किस तरीके से विंटर अपना कहर बना रही है उस गार्डन में वो दिखाया गया है। ये लोग नहीं हैं, ठीक है। किस तरीके से स्नो ने पूरे गार्डन में सफ़ेद स्नो बिछा दी। फ्रॉस्ट ने क्या किया, फ्रॉस्ट ने ट्रीज़ को सब सिल्वर कलर कर दिया। नॉर्थ विंड ने जो घर की चिमनी थी उसे नीचे गिरा दी। एंड हेल ने क्या किया, जितने भी टाइल्स थे उनको तोड़ दिया, ब्रोक कर दिया। तो यहाँ पे ये चारों चीज़ें क्या है, विंटर के टाइप्स हैं। एक तरीके से विंटर में क्या क्या होता है, ठीक है। ये किसी पर्सन के नाम नहीं है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट पार्ट का कुछ मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है, किया है इसमें। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।